हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड के बारे में, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या करते थे हम लोग कि किसी पेंटोज शुगर को हम लोग नाइट्रोजनस बेस के साथ जोड़ते थे, है ना। तो हमारा जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता था उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता था, तो न्यूक्लियोसाइड होता था। अब उसी न्यूक्लियोसाइड के साथ हम लोग फॉस्फेट को जब जोड़ेंगे, जब हम लोग न्यूक्लियोसाइड को किसके साथ जोड़ेंगे, फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे, तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा उस स्ट्रक्चर का नाम न्यूक्लियोटाइड होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। ओके, तो हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड के कई टाइप्स देखे थे। कितने टाइप्स थे, टोटल 8 टाइप्स थे। न्यूक्लियोसाइड टोटल हम लोगों ने 8 टाइप्स का बनाया था, जिसमें 4 हमारा प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड था, 4 हमारा क्या था, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड था, और 4 हमारा पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड था। तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड को या फिर प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड को हम लोग फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि हम लोग प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड को यदि फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो होगा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। फिर यदि हम लोग पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड को जब हम लोग फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो हमारा होगा पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड हम लोग 2 प्रकार से बनाएंगे। कौन कौन सा, एक प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड और दूसरा हमारा पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा किससे बनेगा, तो न्यूक्लियोसाइड से बनेगा। और किससे बनेगा, फॉस्फेट से बनेगा। यानी कि न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। और ये कितने टाइप का न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, तो 2 टाइप का। मेनली कितने टाइप्स का होगा, तो 2 न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। पहला जो होगा हमारा वो होगा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होगा उसका नाम क्या होगा, तो पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा, पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो हम लोग देखते हैं कैसे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट के साथ जोड़ना है। न्यूक्लियोसाइड को किसके साथ जोड़ना है, फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लियोसाइड जो है मेनली 2 टाइप्स का था। कौन कौन सा, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड और पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड कितने टाइप्स का था, 4 टाइप्स का था। कौन कौन सा, तो एडिनोसिन, दूसरा क्या था, डीऑक्सीएडिनोसिन, तीसरा क्या था हमारा, ग्वानोसिन, और चौथा हमारा क्या था, डीऑक्सीग्वानोसिन। क्या था हमारा, डीऑक्सीग्वानोसिन। फिर यदि हम लोग बात करें पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड, तो पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड के भी कितने टाइप्स थे, तो 4 टाइप्स थे। कौन कौन से, यूरिडीन, डीऑक्सीथाइमिडिन, और तीसरा साइटिडीन, और चौथा डीऑक्सीसाइटिडीन। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 8 न्यूक्लियोसाइड थे। कितने न्यूक्लियोसाइड थे, 8 न्यूक्लियोसाइड थे। अब इन 8 न्यूक्लियोसाइड के साथ हम लोग जब फॉस्फेट जोड़ेंगे तो टोटल जो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो, कितने टाइप का न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो 8 न्यूक्लियोटाइड बनेगा। कितना न्यूक्लियोटाइड बनेगा, 8 न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, है ना। सबसे पहले हम लोग किसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे जो है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड हमारा बनता है। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड को किसके साथ जोड़ेंगे, फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे। चलो देखते हैं। पहले तो हम लोगों को प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड हम लोग सभी बनाने सीख चुके हैं पिछले क्लास में कि हम लोग क्या करते हैं। जैसे कि ये हमारा शुगर था, ये हमारा क्या था, शुगर था। ये C1 था यहाँ पर, ये हमारा C2 था, ये हमारा C3 था, और ये हमारा क्या था, C4 था, और यहाँ पर ये हमारा क्या था बताओ, CH2OH, ये हमारा C5 था। ये हमारा क्या था, C5 था। और यहाँ पर ये तो हमारा शुगर था, ये हमारा क्या था, शुगर था। क्या था, शुगर। अब यहाँ पर 2' कार्बन पर, कार्बन नंबर 2 पर हमारा OH हो सकता है या H हो सकता है। यदि OH होगा तो वो हमारा राइबोज होगा।
वो हमारा क्या होगा, राइबोज होगा, या H होगा तो वो हमारा डीऑक्सी राइबोज होगा। क्या होगा हमारा, डीऑक्सी राइबोज होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस शुगर को पहले तो न्यूक्लियोसाइड हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं। ये हमारा पेंटोज शुगर हुआ और ये हमारा क्या हुआ, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड हुआ, प्यूरिन बेस हुआ, है ना, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस हुआ। तो ये जो N था हमारा, ये 9th पोजीशन पर था। कौन से पोजीशन पर, 9th पोजीशन पर था। तो ये जो हमारा प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस का जो 9 पोजीशन था नाइट्रोजन का, हम लोग इस C1 के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड बना था किसके बीच में, तो C1 और N9 के बीच में बॉन्ड बना था। और इस बॉन्ड का नाम क्या हम लोगों ने बोला था, बताओ। इस बॉन्ड का नाम था हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बना था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था, है ना। क्या बना था भाई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था। ठीक है, अब ये तो हमारा न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ था। किसका फॉर्मेशन हुआ था, तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ था। हमें यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करना है। तो पहले न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब जब न्यूक्लियोसाइड के साथ यानी कि जब हम लोग प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड को किसके साथ जोड़ते हैं, फॉस्फेट के साथ जोड़ते हैं, तो हमारा क्या बनता है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनता है। यानी कि इस प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड को हम लोगों को किसके साथ जोड़ना है, तो फॉस्फेट के साथ जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है, फॉस्फेट के साथ। अच्छा, फॉस्फेट बोल दो या इसको फॉस्फोरिक एसिड बोल दो। क्या बोल दो, फॉस्फोरिक एसिड बोल दो। क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, H3PO4। क्या होता है, H3PO4। और H3PO4 का यदि स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारा होता है H3PO4 का, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अब क्या करना है, इस फॉस्फोरिक एसिड को इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जोड़ना है। यानी कि इस न्यूक्लियोसाइड को किसके साथ जोड़ना है, इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ जोड़ना है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। चलो जोड़ते हैं। ये जो है हमारा शुगर, ये जो हमारा पेंटोज शुगर है, ये हमारा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारा क्या है, ये पेंटोज शुगर क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ये जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जब हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कंपाउंड के बीच में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करेंगे क्या, देखो बॉन्ड बनाने के लिए हम लोगों को रिएक्शन करना होगा। ये जो हमारा 5 कार्बन पर जो हमारा OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, यहाँ पर 5 कार्बन पर हमारा क्या है, OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, वो फॉस्फोरिक एसिड के यहाँ पर जो हमारा OH है, इसके साथ ये रिएक्ट करता है। ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आता है। यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से बाहर निकल आता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल आएगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आएगा तो इनके बीच में, यानी कि ये जो हमारा पेंटोज शुगर है और ये जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। इनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। और इस बॉन्ड का जो नाम होता है, इस बॉन्ड का जो नाम होता है वो होता है ईस्टर बॉन्ड। क्या होता है, ईस्टर। यानी कि जब हमारा कोई अल्कोहल और एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है तो क्या बनता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है। अब चूंकि ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड का ये ईस्टर है, तो इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या कह देते हैं हम लोग इसको, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो चलो बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल कर, यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल निकाल के हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। चलो ये हमारा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, तो ये जो हमारा बॉन्ड कहलाएगा उसका नाम होगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। देख सकते हो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना। यानी कि पेंटोज शुगर
को जब हम लोग किसके साथ जोड़े, फॉस्फोरिक एसिड के साथ जोड़े, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होकर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ का जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एक बॉन्ड बना और उस बॉन्ड का नाम क्या है, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। तो इस प्रकार से हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि एक फॉस्फेट को जोड़ा है। कितने फॉस्फेट को जोड़ा है, एक फॉस्फेट को जोड़ा है। तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। क्या हो जाएगा इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम, न्यूक्लियोसाइड। पहले तो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड था, जब हम लोगों ने पेंटोस शुगर को नाइट्रोजनस बेस के साथ जोड़ा था तो हमारा वो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ था। अब जब जैसे ही न्यूक्लियोसाइड के साथ हम लोगों ने एक फॉस्फेट जोड़ा तो वो हमारा स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन हुआ वो बन गया मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया, मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड बन गया, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बन गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। अब हम लोग कितने टाइप्स के प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे, तो कितने प्रकार के प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेट के साथ जोड़ देंगे। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड को किसके साथ जोड़ देंगे, फॉस्फेट के साथ जोड़ देंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा हमारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। चलो, जैसे कि पहला हमारा एडिनोसिन है। जब हम लोग एडिनोसिन को फॉस्फेट के साथ जोड़ते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है एडिनाइलिक एसिड। क्या नाम होता है, एडिनाइलिक एसिड, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं एडिनाइलेट। क्या कह देते हैं, एडिनाइलेट। ओके, क्या कह देते हैं, जब हम लोग किसी प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड को यानी कि एडिनोसिन को जब हम लोग फॉस्फेट के साथ जोड़ते हैं तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होता है उस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होता है, तो होता है वो एडिनाइलिक एसिड, या फिर इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एडिनाइलेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एडिनाइलेट। इसका एक और नाम है, इसका और एक नाम क्या हो सकता है, हम लोग इसको बोल देते हैं एडिनोसिन 5' क्योंकि 5' कार्बन के साथ हमारा क्या जुड़ा था, फॉस्फेट जुड़ा था। देख सकते हो यहाँ पर 5' कार्बन के साथ क्या जुड़ा था, फॉस्फेट जुड़ा था, इसलिए हम लोग इसको कह देते हैं एडिनोसिन 5'। कितना फॉस्फेट जोड़े थे, एक फॉस्फेट जोड़े थे, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट। क्या हो जाएगा, मोनोफॉस्फेट। तो देख सकते हो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन हुआ जब हम लोग एडिनोसिन को फॉस्फेट के साथ जोड़े तो बना वो एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट, या फिर इसी को कहते हैं एडिनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट। क्या कह देते हैं, 5' मोनोफॉस्फेट। अब अगला जो हमारा न्यूक्लियोसाइड था, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, वो हमारा क्या था, तो डीऑक्सी एडिनोसिन था। क्या था हमारा, डीऑक्सी एडिनोसिन था। अब हम लोग डीऑक्सी एडिनोसिन को फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे, फॉस्फेट के साथ जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर किसके साथ जोड़ देंगे, फॉस्फेट के साथ जोड़ देंगे। तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होगा उसका नाम क्या होगा, तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। जब हम लोग डीऑक्सी एडिनोसिन को फॉस्फेट के साथ जोड़ते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होता है उसका नाम होता है डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। क्या होता है, तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड होता है, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं डीऑक्सी एडिनाइलेट। क्या कह देते हैं, डीऑक्सी एडिनाइलेट कह देते हैं, या फिर उसका और एक एक्स्ट्रा नाम क्या हो सकता है, इसका एक और नाम क्या हो सकता है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट। इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, DAMP भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, DAMP। अच्छा, इसको DAMP क्यों कहें, AMP का तो मतलब यहाँ पर हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये AMP हो गया। ये क्या हो गया हमारा, AMP, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पर DAMP क्यों लगाएं, क्योंकि D का मतलब यहाँ पर है डीऑक्सी,
डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डी ऑक्सी, और एएमपी का मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो हम लोग अब तीसरा प्रकार का प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्वानोसिन को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, तो हम लोग फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे। तो हमारा जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होगा, जो तीसरे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होगा, उसका नाम क्या होगा, तो ग्वानाइलिक एसिड। क्या नाम होगा, ग्वानाइलिक एसिड, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं ग्वानाइलेट। क्या कह देते हैं, ग्वानाइलेट। या फिर इसी का एक और नाम क्या हो सकता है, तो ग्वानोसिन। क्या हो सकता है, ग्वानोसिन 5' मोनोफॉस्फेट, यानी कि ग्वानोसिन था, उसके साथ हम लोगों ने एक फॉस्फेट जोड़ा तो बन गया ग्वानोसिन 5' मोनोफॉस्फेट। इसको हम लोग कह देते हैं शॉर्टकट में क्या, तो जीएमपी। क्या कह देते हैं, जीएमपी कह देते हैं। फिर हम लोग अब अगला न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, डीऑक्सीग्वानोसिन को, किसको, तो डीऑक्सीग्वानोसिन को हम लोग किसके साथ जोड़ देंगे, तो हम लोग फॉस्फेट के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ देंगे, फॉस्फेट के साथ जोड़ देंगे। तो हमारा जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होगा, उसका नाम होगा डीऑक्सीग्वानाइलिक एसिड। क्या नाम होगा, डीऑक्सीग्वानाइलिक एसिड हो जाएगा। और इसी को हम लोग डीऑक्सीग्वानाइलेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डीऑक्सीग्वानाइलेट भी कह सकते हैं। या फिर इसी का एक और नाम क्या होगा, तो एक और नाम क्या होगा, तो डीऑक्सीग्वानोसिन। डीऑक्सीग्वानोसिन और एक फॉस्फेट जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा मोनोफॉस्फेट। तो इसका हम लोग शॉर्टकट नेम क्या लिखेंगे, DGMP। क्या हो जाएगा, DGMP। डी का मतलब यहाँ क्या हो गया, डीऑक्सी, और जीएमपी का मतलब ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो हो गया पूरा नाम डीऑक्सीग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये तो था हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। किसका फॉर्मेशन था, ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन था। अब जो हम लोग फॉर्मेशन करेंगे वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। अब फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड है हमारा, तो हम लोग किसको किसके साथ जोड़ेंगे, तो पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड को। अब पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा तो पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड के साथ ही जोड़ेंगे। तो पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये हमारा पेंटोज शुगर है, ये हमारा क्या है, पेंटोज शुगर। ये हमारा C1 रहा, ये हमारा C2, ये हमारा C3, ये हमारा C4, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5th कार्बन हो जाएगा। कौन सा कार्बन, 5th कार्बन हो जाएगा। तो C5 हो गया। ये तो हमारा शुगर है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा शुगर है। अब यहाँ पर 2' कार्बन पर क्या हो सकता है, या तो OH हो सकता है या तो H हो सकता है। यदि OH होगा तो हमारा राइबोज शुगर होगा। कौन सा शुगर होगा, राइबोज शुगर होगा। और यदि H होगा तो वो हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। अब हम लोग क्या किए थे न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए, इस पेंटोज शुगर को हम लोग पायरिमिडीन रिंग के साथ जोड़ दिए थे। किसके साथ जोड़ दिए थे, पायरिमिडीन रिंग के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया था। अच्छा, ये हमारा पायरिमिडीन रिंग में ये N हमारे किस पोजीशन पर था, तो ये हमारे 1 पोजीशन पर था। किसके बीच पे था, 1 पोजीशन पर था। तो हम लोग यहाँ पर जो ये पेंटोज शुगर का जो ये हमारा C1 है, ये पेंटोज शुगर का जो ये हमारा C1 है, ये हमारा पायरिमिडीन के N1 के साथ एक बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, N1 के साथ एक बॉन्ड बनाता है। यानी कि C1 बॉन्ड जो बना किसके बीच में बना, तो C1 और किसके बीच में, N1 के बीच में बॉन्ड बना। C1 और N1 के बीच में हमारा बॉन्ड बना। और कौन सा बॉन्ड बना, तो वही बॉन्ड जिसको हम लोगों ने कहा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अच्छा, एंगल भी हमने बताया था, कितना एंगल होता है, तो 51 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 51 डिग्री का एंगल बनता है जब हम लोग किसी पेंटोज शुगर को नाइट्रोजनस बेस के साथ जोड़ते हैं। तो जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 51 डिग्री का होता है। चलो, तो ये तो हमारा था न्यूक्लियोसाइड। हमें न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन नहीं करना है, हमें न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करना है। तो पहले न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस न्यूक्लियोसाइड को अच्छा, ये कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, तो ये हमारा
पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड है। और पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड के साथ अब हम लोग किसको जोड़ेंगे, फॉस्फेट को जोड़ेंगे। तो जो हमारा स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। तो देखो यहाँ पर उसी प्रकार से ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसका OH और इसका OH जो है क्या होगा, आपस में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, फिर से बाहर निकल जाएगा। तो इसके बीच में जो है यानी कि हमारे पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ पर बॉन्ड बना देते हैं। देख सकते हो इस प्रकार से क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। और इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। उसी प्रकार से जिस तरह से हमारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में हुआ था उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। तो इस प्रकार से हमारा अब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा न्यूक्लियोसाइड था और न्यूक्लियोसाइड के साथ जैसे ही फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिए या फॉस्फेट जोड़ दिए तो हमारा जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया वो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। और कौन से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ, तो पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब कितने टाइप्स के पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, तो ये भी 4 टाइप के पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। जिस प्रकार से 4 प्रकार के हमारे कौन थे, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड थे, तो उसी प्रकार 4 प्रकार के हमारे पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड भी होंगे। चलो जोड़ के देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड को हम लोग जब फॉस्फेट के साथ जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ओके, तो सब ये जितने भी प्रकार के हमारे पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड हैं इनको क्या करना है, जोड़ देना है। किसके साथ जोड़ देना है, तो फॉस्फेट के साथ हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो पहले जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड जो बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, तो यूरिडीन को, ये जो हमारा पहला न्यूक्लियोसाइड था यूरिडीन को हम लोग फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे। तो जो हमारा स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा वो कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, तो यूरिडाइलिक एसिड। क्या बनेगा, यूरिडाइलिक एसिड, या फिर इसी को हम लोग दूसरा नाम बोल देते हैं यूरिडाइलेट। क्या बोल देते हैं, यूरिडाइलेट बोल देते हैं। या फिर इसी का एक और नाम हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यूरिडीन 5' मोनोफॉस्फेट। क्या बोल देंगे, यूरिडीन। हमारा यूरिडीन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है और 5' पेंटोज शुगर के 5' कार्बन पर हम लोग क्या किए थे, एक फॉस्फेट जोड़े थे, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, यूरिडीन 5' मोनोफॉस्फेट। क्या कह देते हैं, यूरिडीन 5' मोनोफॉस्फेट। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस बार जो अगला जो हमारा पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड था वो हमारा क्या था, डीऑक्सीथाइमिडीन। क्या था, डीऑक्सीथाइमिडीन के साथ जब हम लोग फॉस्फेट जोड़ते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होता है उसका नाम होता है डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं डीऑक्सीथाइमिडाइलेट। क्या बोल देते हैं, डीऑक्सीथाइमिडाइलेट। या फिर इसी का एक और नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, डीऑक्सीथाइमिडीन एक फॉस्फेट जोड़े तो इसलिए 5' पर जोड़े तो इसलिए मोनोफॉस्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, DTMP। डी का मतलब डीऑक्सी, डी का मतलब थाइमिडीन, एम का मतलब मोनो और पी का मतलब फॉस्फेट। तो हमारा हो गया DTMP। अच्छा, ऊपर वाले का शॉर्टकट नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, UMP। क्या हो जाएगा, UMP। यू का मतलब यूरिडीन, एम का मतलब मोनो और पी का मतलब फॉस्फेट हो गया। अब हम लोग तीसरे प्रकार का पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या करेंगे हम लोग बताओ, साइटिडीन को हम लोग फॉस्फेट के साथ जब जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं साइटिडाइलेट। क्या कह देते हैं, साइटिडाइलेट, साइटिडाइलिक एसिड या साइटिडाइलेट, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं साइटिडीन
साइटिडीन 5' मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, इसको शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, CMP, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, डीऑक्सीसाइटिडीन को हम लोग फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, क्या बन जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड या डीऑक्सीसाइटिडाइलेट, है ना, क्या बन जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडाइलेट। या फिर इसी को हम लोग एक और नाम क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सीसाइटिडीन, है ना, डीऑक्सीसाइटिडीन और 5' मोनोफॉस्फेट, और इसी को हम लोग एक इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, बताओ क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग डी हो गया और CMP ये भी लिख सकते हैं, DCMP। तो इस प्रकार से हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो पहले 4 प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किया था और यहाँ पर 4 पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो इस प्रकार से हमारा टोटल कितना न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ, तो 8 न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो आज हम लोगों को पढ़ना था न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये तो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड था, हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का चेन बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा। ओके, थैंक यू।